सभी को मेरा नमस्कार। कैसे भाई आप लोग ठीक हैं? तो चलिए आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम मतलब कार्य एवं समय का दूसरी क्लास लेकर चलता हूं। और जो मैं इसके पहले पढ़ा था वो पढ़ा था M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2 पर आधारित प्रश्न, या हमने उसका नाम दे रखा था मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास अगर आपको ना समझ में आए, वैसे तो समझ में आएगी, अगर ना समझ में आए तो दोबारा अभी आप एक बार देख रहे हो पूरा देख लेना। इसके बाद क्या करना, अगर और अच्छे से जानना चाहते हो तो इसका डे फर्स्ट ज़रूर देख लेना। अगर डे फर्स्ट देख लोगी ये डे सेकेंड अपने आप समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आगे और मैं शुरू करता हूं एक क्वेश्चन से। और क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। आप लोग अपने कॉपी पे नोट करिएगा, क्वेश्चन लिखना। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेता है। किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेता है। आगे लिखना। तो बताइए यदि वह दुगुना आराम करे परंतु दुगुना तेज काम करे, दुगुना आराम करे परंतु दुगुना तेज काम करे तो पहले की अपेक्षा दुगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? दुगने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? क्लियर? क्वेश्चन आप लोग सुन लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, लगाने का प्रयास करिए। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। मैं 5 सेकंड वेट करता हूं और देखता हूं कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो जिसका 60 आ रहा है उसका सही है। 60 डेज वाले हैं उनका सही है। देखो बोला एक व्यक्ति कितना हो गया, तो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। M1 कितना 1। बोला है कि प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है। जब वह 9 घंटे आराम करेगा तो काम कितना करेगा? तो भाई 24 घंटा होता है एक दिन में, तो 9 घंटे आराम किया तो 15 घंटे काम किया, यानी इसका H1 कितना हो गया? 15 आवर। और किसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिन में? तो 24 दिनों में समाप्त कर लेता है, अर्थात D1 इसका हो गया 24 दिन। अब इसके बाद बोला है या यहीं आगे कर दो। तो बताइए यदि वह दुगुना आराम करे, पहले कितना आराम करता था? 9 घंटा। अब कितना आराम करेगा? 18 घंटा। पहले 9 घंटा आराम करता था, अब 18 घंटा आराम करेगा। जब वह 18 घंटा आराम करेगा तो काम कितना करेगा? 6 घंटे, यानी H1 हो गया, H2 हो गया कितना? 6 घंटे। देखो ये कहाँ से आया? पहले वह 9 घंटे आराम करता था, अब दुगुना आराम करेगा, अर्थात 18 घंटे आराम करेगा तो काम कितना करेगा? 6 घंटे। और दुगुने क्या बोला है? दुगुना आराम करे, दुगुना तेज काम करे। पहले यदि वह 1 मिनट में 1 काम करता था तो अब वह 1 मिनट में 2 काम करेगा, क्योंकि अब दुगुना तेज काम कर रहा है। पहले अगर मैं इसकी इफ़िशियंसी मान लेता हूँ 1, तो अब इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर? और व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति वही है, तो M2 भी क्या हो जाएगा? 1। और बोला है कि उससे दुगुने कार्य को, किसको? उससे दुगुने कार्य को अगर हम पहले इसका कार्य मान लें 1, अब बोला है कि इसका कार्य दुगुना हो तो वह
कितने समय में समाप्त कर लेगा, यानी हमें D2 निकालना है। देखो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मैं बता देता हूँ आराम से। जितने लोगों का आ गया है वो अच्छी बात है, आप लोगों का आ गया। देखो आप फॉर्मेट में बनाओ तो यहाँ M1 D1 H1 E1 नहीं था तो यहाँ कह दो E1 और यहाँ कह दो E2, फार्मूले में फीड कर दो। तो M1 आपका 1, D1 आपका कितना है 24 और H1 कितना है 15, और पहले काम कितना था 1। अब बोला है M2 वही एक ही, D2 हमें निकालना है, H2 कितना है 6 और E2 2 है और ये W2 भी क्या है 2 है, क्योंकि दुगुना कार। बस कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 6 चौके 24, ये 15 चौका 60, D2 बराबर 60 डेज। ये केवल इतना लंबा चौड़ा था, अगर आप समझ गए तो तुरंत इसको लगा सकते हो, इसको आप तुरंत लगा सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लिखना भाई। 15 घोड़े 10 दिनों में, 15 घोड़े 10 दिनों में 80 किलो चना खाते हैं। 15 घोड़े 10 दिनों में 80 किलो चना खाते हैं। तो बताइए 30 घोड़े 2 सप्ताह में कितना चना खाएंगे? 30 घोड़े 2 सप्ताह में कितना चना खाएंगे? लगाइए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जिसका 224 आ रहा है उसका सही है, 224 वाले सही हैं। क्या बोला है कि पहले 15 घोड़े थे, यानी अगर मैं M1 मान लूँ तो M1 हो गया 15, 10 दिन यानी D1 हो गया 10 दिन। कितना किलो चना खाते थे? इनका काम था खाने का। कितना किलो? 80 किलो चना खाते थे, 80 किलो चना खाते थे। फिर आगे बोला है 30 घोड़े 2 सप्ताह में, यानी M2 हो गया आपका 30, 2 सप्ताह यानी आपका दिन हो गया 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। और कितना चना खाएंगे ये हमको निकालना है। क्या फार्मूला बना? M1 D1 अपान W1, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। क्लियर? तो M1 D1 कितना है? 15 10, ये 15, D1 10 और W1 कितना है आपका 80। इसके बाद M2 हो गया 30, D2 हमें दे रखा है 14, D2 14 दे रखा है और W2 हमें निकालना है। W2 क्या करना है? ज्ञात करना है। कैलकुलेट करो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर? तो आप W2 निकालोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, 15 का डिवाइड, ये W2 हो जाएगा 30 गुणे 14 अपान ये 15 और गुणे 8। रेसिप्रोकल होगा भाई, 8 का गुणा 15 का भाग हो जाएगा। काटोगे तो ये 15 दूना 30, W2 बराबर ये हो जाएगा 14 दूना 28 गुणे 8, ये आ जाएगा आपका 224 kg। गुणा करोगे आपका कितना आएगा? 224 kg। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन लिखना 4 सांप स्नैक, 4 सांप 4 मेढक को 4 घंटे में खाते हैं। 4 सांप 4 मेढक को 4 घंटे में खाते हैं। तो बताइए 15 सांप, तो बताइए 15 सांप 30 मेढक को कितने समय में खाएंगे?
30 मेढक को कितने समय में खाएंगे। क्या बोला है, 4 सांप 4 मेढक को 4 घंटे में खाते हैं, तो बताइए 15 सांप 3 मेढक को कितने समय में खाएंगे। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। बोलो भाई। 8 घंटे जिसका जिसका आया है उसका सही है, 8 घंटे। क्या बोला, 4 सांप 4 मेढक में 4 मेढक को 4 घंटे में खाते हैं, यानी काम करने वाले 4, यानी सांप हो गए 4 मेढक को इनका काम खाने का हो गया 4, और कितने समय में खाते हैं, 4 घंटे में। H1 कितना हो गया, 4 घंटे। फिर बोला है कि 15 सांप 30 मेढक को, यानी M2 हो गया 15 और 30 मेढक को कितने समय में खाएंगे, इसका मतलब H2 हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला बनेगा, MO1 H1 अपान W1 बराबर M2 H2 अपान W2। फार्मूला बना लो, MO1 H1 अपान W1 बराबर M2 H2 अपान W2। तो M1 कितना हो गया 4, H1 कितना हो गया 4, W1 क्या हो गया 4, M2 हो गया आपका 15, H2 हमें निकालना है, H2 हमें निकालना है, और W2 हो गया 30। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 15 का 15, 15 दूना 30, 2 का इधर गुणा तो 2 चौके 8, H2 बराबर कितना 8। तो कितने घंटे में खाएंगे, 8 घंटे में। H2 बराबर क्या आएगा भाई, 8 घंटे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, और ये अच्छे से सुन लीजिएगा तभी लगाइएगा, पूरा नोट करिएगा। और जितने लोग पढ़ने बैठते हो, मेरी क्लास देखते हो, कॉपी पेन के साथ बैठा करो। इसमें से जो पुराने लोग हैं, जो पहले से शुरू से ही क्लास देखते आ रहे हैं, वो लोग कॉपी पेन के साथ बैठते हैं। बाकी जो नए अभी आप लोग आ रहे हो, भाई आप लोग कॉपी पेन के साथ भी बैठें, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो। अगर नहीं सीखना है तो फिर आप अपने मन से कर सकते हैं जो भी करना हो। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो जो मैं कहूँगा वो करिए, 100% गारंटी है कि आपको आ जाएगा मैथ। लिखना, 40 मज़दूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 40 मज़दूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में 25 दिनों में एक तालाब 25 दिनों में एक तालाब जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और 25 मीटर है। 120 मीटर, 80 मीटर व 25 मीटर है कि मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं, आगे लिखना। तो बताइए 50 मज़दूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 दिनों में 100 मीटर लंबे 80 मीटर चौड़े 100 मीटर लंबे 80 मीटर चौड़े और कितने मीटर गहरे तालाब को, और कितने मीटर गहरे तालाब की, लिखना, कितने मीटर गहरे तालाब की मिट्टी को
बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लगाइए। और आप लोग क्वेश्चन अगर सही से नोट किए हैं, सही से लिखे हैं, सही से सुने हैं, तो फिर आप सही आंसर बताओगे। हो गया भाई? बोलूं आंसर? जिसका जिसका 72 मीटर आ रहा है उसका आंसर सही है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बोला 40 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में, यानी यम1 क्या हो गया? यम1 हो गया आपका 40 मजदूर, H1 हो गया 10 घंटे और किसी कार्य को करते हैं 25 दिनों में, यानी D1 हो गया 25 दिन। इसके बाद बोला है कि इनका जो वर्क है W1 और इनका वर्क वॉल्यूम में दे रखा है, क्योंकि जब तालाब है, तालाब की आप मिट्टी निकालोगे तो मिट्टी जो निकलती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से निकलती, अर्थात उसका जो आयतन होगा वो बाहर निकाला जाएगा। और बोला है जो तालाब है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दे रखा है भाई? 120 80 25, यानी लंबाई क्या दे रखा है? 120, चौड़ाई क्या दे रखा है? 80 सब मीटर में है, और ऊंचाई दे रखा है कितना? 25 मीटर। फिर इसके बाद बोला है, इसके बाद आपका M2 बोल रखा है कि 50 मजदूर 8 घंटे 60 दिनों में, यानी M2 हो गया 50 मजदूर, H2 हो गया 8 घंटे और D2 हो गया 60 दिनों में। क्या बोला है? 60 दिनों में। और जो आयतन निकालना है वो है लंबाई बोल रखा है, यानी W2 जो दे रखा है, W2 का आयतन, लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई कितना बोल रखा है? 80 मीटर, और ऊंचाई हमसे निकालने के लिए बोला है, यानी हमें अगर ये L1 B1 H1 L2 B2 H2 है, यही H2 हमको निकालना है। अब देखने में ये इतना लंबा चौड़ा है लेकिन लगेगा एकदम आसान तरीके से, तो हम कहेंगे यहाँ पर M1 D1 H1 अपान W1, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2, यहीं से लगाना है। क्लियर? M1 40 और 25 10, 40 गुणे 25 गुणे 10, और ये जो आयतन है भाई, आयतन LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 120 80 25, 120 80 और 25 बराबर M2 हो गया 50 60 8, और ये बोल रखा है क्या? 100 और 80, 100 80 और H2 निकालना है। ध्यान से देखना, ये 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद ये 25 से ये 25 कैंसिल आउट हो गया, और 1 0 2 0 1 0 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 1 0 से ये काट दो आप इसको, 40 का 40 40 तियाँ 120, उतार लो एक बार। ऊपर बचा है कितना? 10, और नीचे बचा है कितना आपका? 3, बराबर ये 5 8 40, यही है ना 40, और ये अपान H2। क्लियर? ये गहराई है। अब यही हमें निकालना है। चलो देखता हूँ। H2 बराबर ये 40 गुणे 3 बटा 10, ये कैंसिल आउट, H2 बराबर 12 मीटर। कितना?
12 मीटर। जिसका जिसका 12 मीटर आया भाई सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक कहीं हुआ हो, हमें भी लग रहा है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार आप लोग भी चेक करिए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक मैं एक बार फिर से यहाँ से नोट करवा देता हूँ। ये आपका बचा था 10 और ये नीचे 3 बचा था, ऊपर बचा था 5 गुणे 6 गुणे 8, ये 1 छूट रहा था इसमें से, ठीक, इसमें से ये 6 छूट रहा था। अब हो जाएगा ये 10/3, ये 5 6 30 गुणे 8 बटा ये H2, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, H2 बराबर ये 8 तिरिक 24 और 3 का इधर गुणा, तो H2 बराबर कितना आएगा 24 तिया 72, कितना आएगा ये 72 मीटर। ये एक वैल्यू यहाँ से छूट रही थी, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। और इसके पहले वाले क्लास में एक क्वेश्चन में ऐसे ही एक वैल्यू छूट गई थी, उसको आप सुधार लीजिएगा। लास्ट से दूसरा क्वेश्चन, ठीक, उसमें भी एक वैल्यू ऐसे ही छूट गई थी। हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, और ये भी बढ़िया सवाल है। बोले भाई लिखना, लिखना 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में 40 कुंटल 15 दिनों में 40 कुंटल कोयले की खपत करते हैं। 40 कुंटल कोयले की खपत करते हैं। क्या बोला है? 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में 40 कुंटल कोयले की खपत करते हैं। आगे लिखना। तो बताइए 12 इंजन 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 12 इंजन 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने कोयले की खपत करेंगे? लेकिन आगे एक कंडीशन बोला है, जबकि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 2 इंजन, एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 2 इंजन जितना खपत करते हैं, पहले प्रकार के 2 इंजन जितना खपत करते हैं उतना दूसरे प्रकार के 3 इंजन खपत करते हैं। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। चलिए एक बार डेटा मैं लिखता हूँ। 8 इंजन 10 घंटे 15 दिनों में, यानी M1 हो गया कितना आपका 8, H1 हो गया कितना, H1 बोला 10 घंटे 15 दिनों में, D1 हो गया कितना 15 दिनों में। कितने कोयले की खपत करते हैं? 40 कुंटल, यानी W1 हो गया आपका कितना 40। फिर इसके बाद बोला है 12 इंजन 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, M2 हो गया आपका 12 इंजन, H1 हो गया 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को समाप्त करते हैं या कोयले की 25 दिनों में,
यानी D2 हो गया 25 दिनों में। और हमसे पूछा है कितने कोयले की खपत करेंगे, कितने कोयले की खपत करेंगे। लेकिन आगे बोला है कि पहले प्रकार के 2 इंजन जितना खपत करते हैं उतना दूसरे प्रकार के 3 इंजन। अगर हम पहले प्रकार के 2 इंजन की क्षमता 2E1 मानूं और ये दूसरे प्रकार की क्षमता 3E2 मानूं, ये दोनों बराबर हैं। बोला यही ना कि पहले प्रकार के 2 इंजन जितना खपत करते हैं दूसरे प्रकार के 3 इंजन उतना खपत करते हैं। यहाँ से क्षमता का अनुपात निकाल लो, E1/E2 बराबर ये 3/2, यानी E1 हो गया आपका कितना 3, E2 कितना हो गया 2। सारा डेटा आपके पास है, फार्मूला बना के वैल्यू फीड कर दो। तो फार्मूला बनेगा आपका क्या, M1 D1 H1 E1/W1 और आगे हो जाएगा M2 D2 H2 E2/W2। तो वैल्यू फीड करोगे तो M1 8, D1 15, H1 10, E1 3, W1 कितना 40। इसके बाद M2 12, D2 25, H2 यहाँ पर H2 होगा, H2 16, E2 2 और W2 हमें निकालना है। कैलकुलेट करने के बाद जिसका आंसर 100 आया है उसका सही है। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये आपका 0, ये 0 से गया, 0 से गया, ये 4 दूना 8, क्लियर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद एक बार आप उतार लो, एक बार उतारोगे या तो W2 इधर लेके जाओ, बाकी जो भी डेटा बचा है ये नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये W2 बराबर ये 12 × 25 × 16 × 2 और ये बटे 2 × 15 × 3, 2 × 15 × 3, यही सोल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12, ये आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और इसके बाद उतारो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 16 × 2 और अभी बटा कितना बचा है 3। इसी को कैलकुलेट कर लो। फिर भी मैं एक बार डेटा सब चेक कर लेता हूँ। ये 8 10 15 40, 8 10 15 40 और 3, क्लियर। इसके बाद है 12 16 25, 12 16 25, ठीक, सही है। यही कैलकुलेट कर लो, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। होगा तो आप समझ लीजिएगा। 2 पंजे 10, 10 16 में 160, 160 दूना ये 320, 320/3, ये कुंटल में आया क्योंकि ये कुंटल में दे रखा था, इतना कुंटल। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट कर लीजिए भाई। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप अभी लाइव चैट में तो कमेंट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। अभी बहुत कम ही लोग फीडबैक दे रहे, 5-6 लोग दे रहे। सब कोई भाई, जितने लोग अभी देख रहे हो, जितने लोग देखोगे आगे, सब कोई जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि क्लास कैसी है, ठीक। नोट करिए इसको। हो गया भाई। इसके बाद देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल मैं बोलने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ये हल्का नहीं है। अगर आप समझ पाओगे ना तो तुरंत लगा ले जाओगे, अगर समझ नहीं पाओगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। लिखना 50 मज़दूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 50 मज़दूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखना
आगे लिखना, एक ठेकेदार ने 50 मजदूरों को कार्य पर लगा दिया। एक ठेकेदार ने 50 मजदूरों को कार्य पर लगा दिया। 50 मजदूरों को कार्य पर लगा दिया। आगे लिखना, परंतु कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 10 की वृद्धि कर देता है। मजदूरों की संख्या में 10 की वृद्धि कर देता है। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? क्लियर? एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, जो लोग लिख लिए सुन लिए वो लोग लगाएंगे, जिसका नहीं हो पाया है वो नोट करेगा। क्वेश्चन है 50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये इनकी कैपेसिटी है। 50 मजदूर लगेंगे, कोई काम है कि 40 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कंडीशन आगे क्या है कि एक ठेकेदार ने 50 मजदूरों को कार्य पर लगा दिया। कितने को? 50 को। फिर इसके बाद बोला है परंतु कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 10 की वृद्धि कर देता है। जैसे ही कार्य 10 दिन समाप्त हुआ, मजदूर की संख्या 10 बढ़ गया। फिर आगे 10 दिन हुआ, फिर मजदूर 10 बढ़ गए। तो हमसे बोल रखा है, तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसके लिए मैं एकदम चीफ एंड बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप उसको वैसे लगाइएगा। इसको थोड़ा सा हम यूनिट के हिसाब से काउंट करके लगाएंगे। किसके हिसाब से? यूनिट के हिसाब से काउंट करेंगे। अब देखना यूनिट कैसे काउंट होगा। मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, उस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। फार्मूला है MD बराबर मैन इंटू डी, यही यूनिट शो करेगा। MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3 प्लस M4 D4 प्लस डॉट डॉट। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखना, मैं सवाल यहाँ बताता हूँ तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। देखना, पहले मजदूर कितने थे? 50, यानी 50 मजदूर कितने दिनों में कर सकते हैं? 40 दिनों में। ये 50 मजदूर 40 दिनों में, तो आप जान लो कि टोटल कितना काम हुआ यूनिट में, तो गुणा करोगे टोटल कितना काम हुआ है? 2000। ठीक, यानी 2000 कार्य ये हुआ। लेकिन कंडीशन बोल रखा है कि एक ठेकेदार प्रारंभ में 50 मजदूर लगाता है, यानी यमोवन कितना हो गया? 50 मजदूर, और प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 10 की वृद्धि कर देता है। तो पहले 50 मजदूर लगे, 10 दिन कार्य किए। ठीक, तो यहाँ गुणा करते चलना, 2-2 स्टेप लेके चलना, क्योंकि हमें कार्य करवाना है 2000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 दहा में 50, ये 500। तो जैसे ये 10 दिन समाप्त हुआ, मजदूरों की संख्या में 10 की वृद्धि, तो ये मजदूर 50 थे, अब कितने हो जाएंगे? 60। फिर 10 दिन कार्य समाप्त हुआ, तो ये 60 दहा में 600। फिर 10 दिन कार्य समाप्त हुआ, तो आप पहले मजदूर 60 थे, अब कितने हो जाएंगे? 70। और 10 दिन कार्य समाप्त हुआ, तो ये हो गया 700। जोड़ते रहना। देखो टोटल काम कितना है? 2000। 500 ये, 600 ये, 6 5 11 और 7 1800 कार्य हो चुका है। बाकी कितना है? 200। अब आगे कहोगे कि 10 दिन समाप्त हुआ, मजदूरों की संख्या में वृद्धि कितने की? 10 की, तो 80। लेकिन जैसे ही अब 10 लगाओगे, देखो ये चेक रूल बता रहा हूँ, ये 800 होगा, लेकिन जोड़ो ये 500, 6 11 7 18 8 2600
कार्य तो है यार 2000 करने को, 2600 हो रहा है, ज़्यादा कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, अब ये जो आप 10 दिन ले रहे हो, यही मान लो कि अब यहाँ टी दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, टी दिन लगेगा। देखो कार्य 10 दिन यहाँ हुआ है, 10 दिन यहाँ हुआ है, 10 दिन यहाँ हुआ है, टी दिन यहाँ हुआ है। अब कैलकुलेट करो, ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 बराबर ये 500, 600, 700 और ये 80 टी, ये 80 टी, तो ये 1800 प्लस 80 टी, ये 1800 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2000 से 1800 घटाओगे कितना बचेगा भाई, कहोगे 200, ये 200 बराबर 80 टी, तो काटोगे ये आपका आ जाएगा 0 0, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो ये 5 बराबर 2 टी, तो आप टी निकालोगे, क्या निकालोगे, टी बराबर तो 5/2, मतलब ये 2 सही 1/2 दिन। क्लियर। लेकिन हमसे पूछा है कि संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कहोगे टोटल टाइम, कुल समय बराबर, कुल समय बराबर, देखो ध्यान समझना कहाँ से आ रहा है, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, टी दिन यहाँ, तो ये 10 10 10 और टी का मान 2 सही 1/2, तो जोड़ोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 सही 1/2, ये जोड़ोगे 30 प्लस 2 सही 1/2, इसको जोड़ोगे 32 सही 1/2 दिन आएगा। कितना आएगा, कैपिटल टी मान लो कुल समय 32 सही 1/2 दिन में ये कार्य आपका समाप्त होगा। ये बहुत ही शानदार सवाल था, इसको आप अपनी कॉपी में स्टार बना के लिख लीजिए। हालांकि ये वनडे एग्ज़ाम में आएगा, जैसे एसएससी में आ सकता है, रेलवे में आ सकता है, पुलिस में आ सकता है, एसआई में आ सकता है, लेकिन जो लोग यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं जान लेंगे, लेकिन उनके एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल अभी नहीं आया है, तो चांस भी नहीं बनता है नहीं आने का। क्लियर। लेकिन मैं बता देता हूँ, मे बी ये यूपी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना दूसरा क्वेश्चन। एक ठेकेदार किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, 20 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। आगे लिखना, उसने 80 मजदूर कार्य पर लगा दिए। उसने 80 मजदूर कार्य पर लगा दिए। उसने 80 मजदूर कार्य पर लगा दिए। आगे लिखना कॉमा करके, 16 दिन पश्चात मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया। उसने 80 मजदूर कार्य पर लगा दिए, 16 दिन पश्चात मजदूरों की संख्या में, 16 दिन बाद मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाता है। 20 की वृद्धि कर दिया जाता है, जिससे शेष बचा कार्य नियत समय पर समाप्त हो जाता है। जिससे शेष बचा कार्य नियत समय पर समाप्त हो जाता है। आगे लिखना, तो बताइए यदि मज़दूरों की संख्या में, यदि मज़दूरों की संख्या में वृद्धि ना किया जाए, यदि मज़दूरों की संख्या में वृद्धि ना किया जाए तो कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होगा। क्लियर। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। लगाना, लगाइए भाई, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है।
अभी जो मैं फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले से लगेगा। फार्मूला हमने लिखा था कि md बराबर m1 d1 प्लस m2 d2 प्लस m3 d3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो चलिए हम इसी को अप्लाई करेंगे। जिसका जिसका आंसर एक दिन आ रहा है, एक दिन विलम्ब से होगा, उतने लोगों का आंसर सही है। तो क्या करोगी? कह दो कि माना कार्य के दिन विलम्ब से समाप्त होगा। के दिन विलम्ब से समाप्त होगा। क्या बोल रखा है? एक ठेकेदार किसी कार्य को 20 दिनों में करने का ठेका लेता है। 20 दिन में करने का ठेका लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है या उसने ये नहीं बताया है उसने मज़दूर कितने लगाए। ये नहीं दिया है ना कि शुरू में मज़दूर कितने थे, लेकिन ठेका तो ले लिया। बाद में बोला है कि उसने 80 मज़दूर कार्य पर लगा दिए। पहले उसने कितने मज़दूर लगाए? 80 मज़दूर। तो उसने पहले लगा दिए 80 मज़दूर और 16 दिन पश्चात, यानी ये 80 मज़दूर कितने दिन कार्य किए? 16 दिन कार्य किए। इसके बाद बोला है कि 16 दिन पश्चात उसने मज़दूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया। यानी पहले 80 मज़दूर थे, अब कितने मज़दूर हो जाएंगे? 100। और ठेका कितने दिन का था? ठेका कितने दिन का था? 20 दिन का था भाई। यही बोला था ना, 20 दिन का ठेका है। जब 16 दिन यहाँ कार्य समाप्त हुआ, ये 100 मज़दूर जो आए वो कितने दिन कार्य करेंगे? 4 दिन, क्योंकि ठेका तो 20 ही दिन का था, कार्य उन्हें समाप्त करवाना था। तो 16 दिन कार्य हो चुका था, 4 दिन बचा था। क्लियर? ये हो गया। अब ये कार्य नियत समय पर समाप्त हो गया, लेकिन उसने बोला है कि अगर मज़दूरों की संख्या में वृद्धि ना किया गया होता, मज़दूरों की संख्या में वृद्धि न किया गया होता तो कार्य कितने दिन विलम्ब से समाप्त होता। तो मज़दूर कितने लगाए थे प्रारंभ में? उसने 80। अब यही 80 में वृद्धि ना कर देता तो मान लो 80 ये मज़दूर थे और डी दिन लगता और ये विलम्ब, तो 20 दिन का ठेका था, विलम्ब होगा तो 20 दिन से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मान लिया है हमने के दिन विलम्ब से होगा तो के दिन ज़्यादा लगेगा। तो 20 दिन का ठेका तो था ही, लेकिन के दिन विलम्ब से समाप्त होगा। यही हमें निकालना है। के की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 16 अट्ठे 128 प्लस ये 400 बराबर ये 8 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 16, ये 0 1600 प्लस 80 के गुणा करेंगे तो ये 12 4 1680 बराबर ये 1600 प्लस 80 के, ये 1600 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 1680 माइनस 1600 बराबर ये 80 के। तो 80 के बराबर ये आएगा आपका कितना? 80। तो के बराबर 80/80, 80/80, इसका मतलब के बराबर 1 दिन। यानी कार्य कितने दिन विलम्ब से समाप्त होता? 1 दिन विलम्ब से समाप्त होता। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई ना? इसके बाद देखिए, अभी कार्य समय बहुत लंबा है। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो टी मेथड, रेशियो एंड टी मेथड पढ़ाऊँगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो यूपी टेट सुपर टेट देंगे और सब एग्ज़ाम में तो आता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से सवाल आता ही आता है। जैसे कहता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। जो इस टाइप का सवाल है वो आपको पढ़ना है टी मेथड पर आधारित प्रश्न। तो आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा टी मेथड पर आधारित प्रश्न। अगला जो आपका होगा वो होगा टी मेथड पर आधारित प्रश्न। क्या होगा भाई? टी मेथड पर आधारित प्रश्न।
टी मेथड पर आधारित प्रश्न। तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोक देता हूं, क्योंकि अगर ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज की क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस छोटा छोटा करके मैं 40, 45, 50, 40 से 50 मिनट के बीच का वीडियो आपको देता रहूँगा, क्लियर, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहे। कभी ज़्यादा मैं दे दूँगा तो बोझिल हो जाएगा, आप लोग भी बोर होने लगोगे, ऊबने लगोगे, पढ़ोगे भी नहीं। समझ लें मेरी बात को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।